हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से ये नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 2025 की एक नई भर्तियों में से एक है। इस बार इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली है वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं और इन सभी के लिए आपकी 144 पोजीशंस को निकाला गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस वैकेंसी के बारे में और इस पूरी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है और इस बार जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये वैकेंसीज आपकी 2025 की नई भर्तियों में से एक है। 144 नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने अनाउंस की हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो सभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरीके के टाइपिस्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यदि आपको टाइपिंग का काम करना है या फिर आपको ये करना आता है तो आप इसमें कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी भी काफ़ी इजी है। तो आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 23/1/2025 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने की वो 22/2/2025 रखी गई है। तो आप सभी 22 फरवरी तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। याद रखिए, आपको 12 बजे तक का टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो आपको शाम को 5 बजे से पहले ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर देना होगा ताकि आप इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो सकें। पेमेंट की लास्ट डेट की बात करें कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की फ़ीस की क्या है, तो वो भी आपकी 23/2/2025 की रखी गई है। आपको पेमेंट करने के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, तो आप 23/2/2025 तक पेमेंट को पे कर सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट है उसको कर सकते हैं और 22/2/2025 से पहले आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने होंगे। एग्जाम डेट आपकी एज पर शेड्यूल होने वाली है और एडमिट्स कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी का पार्ट बनना है तो उन्हें 750 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 450 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया रखा गया है। तो मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर देती हूँ, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 750 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा। ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 450 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि आप सभी की मिनिमम एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स की होनी चाहिए। और आपको आपकी एज को कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको आपकी एज जो कैलकुलेट करनी है वो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, 40 या 40 से कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 144 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई हैं। जैसा कि आपको पता ही है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश की जो वैकेंसी है उसमें नॉन टीपीएस एरियाज़ जो हैं उनके लिए 8 वैकेंसी निकाली गई हैं और टीपीएस एरिया के लिए 3 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी की वैकेंसी के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर नॉन टीपीएस एरिया के लिए आपकी 110 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। डीएलएसए पीएलए एरिया के लिए आपकी 12 पोजीशंस निकाली गई हैं और टीएसपी एरिया के लिए आपकी 11 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको हिंदी के लिए अप्लाई करना है या इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है। और हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से पार्ट में अप्लाई करना है, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से पार्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने अपना 12th किया हुआ होना चाहिए या उसने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो
या फिर RSCIT का कोर्स किया हुआ हो तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर सारी ही डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, आप देख सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एरिया को भी। जैसा कि आप देख सकते हैं अजमेर, अलवर, यहाँ पर सारे ही जितने भी एरियाज़ हैं उन सभी को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जयपुर भी है, जैसलमेर भी है, सारे ही आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन किया गया है। तो आपको जो भी पसंद आए, आपका जो भी एरिया हो, आप उस हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप राजस्थान के नहीं हैं, बाहर की स्टेट के हैं, तो भी आप अपना एरिया सेलेक्ट करके कि आपको इस वाले एरिया में जॉब करनी है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे तो वहां आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहां से नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो वहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। आप तीनों को ही चेकआउट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल्स को फिलअप करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, आप पेमेंट ऑफ फीस करनी है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इसका पार्ट बन सकेंगे। तो ये हमारी पूरी वैकेंसी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है वैकेंसीज को सर्च आउट करने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।